हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस नए वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का बहुपद को। ठीक है, जो बहुपद चैप्टर है उसका आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है और हम लोग आज बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है, और मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए। चलिए, तो इसके इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर मैथमेटिक्स अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर अगर नहीं भी है और बनाना चाहते हैं तो यार इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो होता है बेसिक। आप मैथमेटिक्स में बेसिक को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आप उतना ही बेहतर मैथमेटिक्स में करते जाएंगे आगे, है ना। तो आज का जो बेसिक वाला है ये आपको आगे इसी 10th क्लास के मैथमेटिक्स में काम देने वाला है। ठीक है, तो बेसिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप बेसिक है बोल के इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपका एडवांस लेवल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए बेसिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, तो बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे दो बहुपदों को जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। और फिर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे घटाना, कैसे घटाया जाता है। और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे गुणा। ठीक है, और इस चैप्टर में ये बेसिक वाले जोड़ना, घटाना और गुणा है। और एडवांस लेवल में इस चैप्टर में हम लोग बाद में जो पढ़ने को मिलेगा वो है भाग। ठीक है, और इस प्रश्नावली में, इसके चैप्टर के पहले प्रश्नावली में भाग ही है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बहुपद का पहला प्रश्नावली करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग बहुपद को कैसे जोड़ना, घटाना और गुणा कैसे होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों बहुपद मतलब जिसमें बहुत से पद होते हैं। ठीक है, बहुपद मतलब बहुत से पद जिसमें हो वो होता है बहुपद। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये बहुपद। या फिर ये x है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। लेकिन जब आप इसको लिख देंगे 2 + x स्क्वायर, ये बहुपद हो गया। 1 2 3 पद है, बहुपद हो गया। ठीक है, तो बहुत से पद जिसमें हो वो बहुपद होता है। ठीक है, तो बहुपद का अर्थ ये होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से और जल्दी से सीख लेते हैं कि दो बहुपद अगर दिए हों तो उनको कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है x+3 और x+4 को जोड़ना। ठीक है, इनको जोड़ना, x+3 और x+4 को जोड़ना। तो कैसे जोड़ा जाता है, इसको आप लोगों ने 9वीं में पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग सीख लेते हैं फटाफट से कि कैसे जोड़ा जाता है। अगर आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको प्रश्नावली 1 आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ा कैसे जाता है, तो सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, दोनों तरफ ब्रैकेट खोल देंगे। ये में प्लस है तो +x+4, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो समान घात वाले जो x रहेंगे उनको एक ही तरफ लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x+x को एक तरफ लाए, फिर +3+4 इनको लाए। ठीक है, x+x और ये 3+4। अब x+x, एक एक्स और एक एक्स, एक और एक एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 और 7 क्या हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2x+7, ये इन दोनों को जोड़ने पर हमको इतना मिला। ठीक है, इन दोनों x+3 और x+4 को जोड़ने के बाद 2x+7 हमको आंसर मिला। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास घटाने के लिए भी जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2x² + 3x + 5, इसमें हमको कितना घटाना है, इसमें हमको घटाना है x² + x - 2, इसको हमको घटाना है। तो घटाने में हम लोग कैसे करते हैं, घटाने में भी हमको सेम ही करना है, उन्हीं के जैसा ही हमको करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 2x² + 3x + 5। ठीक है, और जब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर में है तो माइनस चिन्ह अंदर के चिन्हों से भी गुणा होते जाता है। ठीक है, आपने चिन्हों के गुणा में आपने सीख चुका होगा, ये बेसिक चीज़ें ये सब आनी चाहिए। तो माइनस और प्लस क्या होता है, आप माइनस गुणा प्लस करेंगे तो वो होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस यहाँ पे आप माइनस लिख देंगे और x²। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस और प्लस, फिर माइनस कितना है, x है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस = प्लस, क्योंकि जब समान चिन्ह जब गुणा होता है तो वो धन ही होता है। ठीक है, और विपरीत चिन्हों का
माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा धन 2। ठीक है, अब फिर उसी के जैसे जिस प्रकार से हमने जोड़ना में किया था उसी प्रकार से हम लोग समान घात के पदों को एक साथ लाएंगे। यहाँ पे 2x², ये माइनस का x² यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x, और ये माइनस का x प्लस 5 और प्लस 2। ठीक है, ये x और x दोनों समान पद वाले आ गए, फिर ये x² दोनों समान पद वाले आ गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि 2x² में से एक x² अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो एक x² बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 3x है और उसमें से एक x अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस 2x बचेगा। 3x में से 2x गया है ना, फिर प्लस 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो x² प्लस 2x प्लस 7 है, ये इन दोनों को घटाने के बाद हमको बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, ये घटाना हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है दो बहुपदों का। ठीक है, तो गुणा करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 5 को हमको गुणा करना है x माइनस 7 से। ठीक है, x प्लस 5 को x माइनस 7 से हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको इसमें बहुत सारी विधियाँ मिल जाएंगी। जब आप एडवांस लेवल में चले जाएंगे तो आप ऐसे ही गुणा कर सकते हैं ना, और उन सब के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे कि आप ये x और ये प्लस 5 को आप इन दोनों को अलग अलग से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि x माइनस 7 का पहले x से गुणा कीजिए, फिर बीच में जो चिन्ह रहेगा उसको लगाइए, फिर प्लस 5 इंटू इनका गुणा कीजिए। ठीक है, जैसे ये x है, x फिर इसका गुणा कर दीजिए x माइनस 7 से, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पर डालिए, और ये 5 से फिर इसका गुणा कर दीजिए, 5 यहाँ, फिर x माइनस 7। ठीक है, इन दोनों को है ना अलग अलग इससे गुणा किया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर ये x का x से गुणा करोगे तो अब क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब जो आधार अगर समान हो तो ऊपर में जितना भी घात रहता है वो जुड़ जाता है। आधार समान है तो घात जुड़ गया, 1 और 1 फिर 2 हो गया। ठीक है, फिर -7 और x का गुणा करोगे तो -7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर 5 और x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस फिर माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 7 35। ठीक है, तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² -7x प्लस 5x। -7x में से प्लस 5x को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2x बच जाएगा, फिर -35। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमको बहुपद प्राप्त हुआ इन दोनों के गुणा से, x प्लस 5 और x माइनस 7 से। तो इस प्रकार हमने जोड़ना को देखा, फिर घटाना देखा, फिर गुणा को देखा। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, उसमें भाग के बारे में भी सीखेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।